आज हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर में नंबर ऑफ नॉन्स के बारे में। हम इनसे रिलेटेड 50 ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न है, व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नॉन कैट्स। अर्थात कैट का प्लूरल क्या हो जाएगा? तो कैट के प्लूरल कैट्स हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, बीच ऑफ द फ्लोइंग नॉन्स इज प्लूरल। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन जो है वो प्लूरल है, वो आपको बताना है। तो बुक सिंगुलर है, बुक सिंगुलर हो जाएगा और बुक्स प्लूरल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द सिंगुलर फॉर्म फॉर द नॉन। यानी कि चिल्ड्रन का सिंगुलर फॉर्म क्या होगा? चाइल्ड होगा, चिल्ड्रन होगा, चाइल्ड्स हो जाएगा कि चिल्ड्रंस हो जाएगा? तो चिल्ड्रन का सिंगुलर फॉर्म चाइल्ड होता है। आगे चलेंगे। 4 नंबर प्रश्न, आइडेंटिफाई द प्लूरल नॉन इज द सेंटेंस द डॉग्स आर barking। आइडेंटिफाई द प्लूरल नॉन्स इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में प्लूरल नॉन कौन सा वाला है, ये आपको बताना है। डॉग्स है, बार्किंग है, आर है कि द है। तो दोस्तों इसमें प्लूरल फॉर्म जो होगा वो हो जाएगा डॉग्स। ठीक है, देखिए प्लूरल वर्ब है, ये आर नहीं होगा, जबकि पूछा प्लूरल नॉन। आगे चलेंगे तो अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नॉन टूथ। यानी कि टूथ का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? टूथ से होगा नहीं, टूथ का प्लूरल फॉर्म टीथ होता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फ्लोइंग नॉन्स इज सिंगुलर। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंगुलर है? तो सिंगुलर फॉर्म जो है सिटी है। हालांकि ये सब प्लूरल है, सिटी, टाउन्स, विलेज, ये प्लूरल है। प्रश्न नंबर 7, व्हाट इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द नॉन। यानी गीज का सिंगुलर फॉर्म क्या हो जाएगा? गोज, गीज, गोजेस, गेजेस। तो गीज का सिंगुलर फॉर्म हो जाएगा गोज। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आइडेंटिफाई द सिंगुलर नॉन इज इन द सेंटेंस या द बुक इज ऑन द टेबल। यानी कि आइडेंटिफाई कीजिए कि सेंटेंस में कौन सा सिंगुलर नॉन है। तो देखिए सिंगुलर नॉन तो बुक भी है और टेबल भी है। ऑन तो ये प्रीपोजिशन है, तो इसका आंसर जो होना चाहिए ए और बी बोथ होना चाहिए, इसलिए आंसर डी होगा। प्रश्न नंबर 9 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नॉन। यानी कि मैन का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? मैंस, मेन, मेंस, मेंस। तो मैन का प्लूरल फॉर्म जो होता है वो मेन होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 10 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग नॉन्स इज प्लूरल। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा नॉन प्लूरल वाला है? पेन नहीं, ये सिंगुलर है। इसका सही आंसर होगा पेन्स। ऑप्शन बी। आइए प्रश्न नंबर 11 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द प्लूरल नॉन इन द सेंटेंस द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग। द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग। तो देखिए इसमें प्लूरल जो है वो फ्लावर्स है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 12, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नॉन वोमेन। यानी कि व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नॉन, यानी कि वोमेन का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? तो वोमेन का प्लूरल फॉर्म जो बनता है वो वोमेन बनता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न है,
कि विच ऑफ द फ्लोइंग नॉन्स इज सिंगुलर, डॉग्स, डॉग, कैट्स, हॉर्सेस। निम्नलिखित में से कौन सा नॉन सिंगुलर का है? तो देखिए डॉग जो है से सिंगुलर हो जाएगा, जबकि डॉग्स प्लूरल है, कैट्स भी प्लूरल है और हॉर्सेस भी प्लूरल है। तो करेक्ट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द नॉन फीट? व्हाट इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द नॉन, यानी कौन ये इनमें से फीट का सिंगुलर फॉर्म क्या होगा? तो देखिए फीट का सिंगुलर फॉर्म जो होगा वो फुट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 15, आइडेंटिफाई द प्लूरल नॉन इन द सेंटेंस, यानी कि द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, इस सेंटेंस में कौन सा प्लूरल फॉर्म है? तो कहेंगे द स्टूडेंट है कि स्टूडेंट्स स्टडिंग आर द, तो प्लूरल फॉर्म जो होगा स्टूडेंट्स हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नॉन चाइल्ड? चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? तो चाइल्ड का प्लूरल बनता है चिल्ड्रेन, इसलिए ऑप्शन बी होगा करेक्ट। प्रश्न नंबर 17, बीच ऑफ द फ्लोइंग नॉन्स इज प्लूरल, निम्नलिखित में से कौन सा प्लूरल नॉन है? तो हॉर्स सिंगुलर है, हॉर्सेस 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 हो जाएगा प्लूरल, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ये हाउस है। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर प्रश्न है कि व्हाट इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द नॉन ऑक्सन? ऑक्सन का सिंगुलर फॉर्म क्या होगा? तो ऑक्सन का सिंगुलर होता है ऑक्स, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वह कहता है आइडेंटिफाई द सिंगुलर नॉन इन द सेंटेंस, द सन इज शाइनिंग, इस सेंटेंस में सिंगुलर नॉन कौन सा है? तो सन, शाइनिंग, इज, द, तो सिंगुलर हो जाएगा सन, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं। अगला प्रश्न जो है 20 नंबर वाला, द डैश यानी फिल इन द ब्लैंक्स आर प्लेइंग इन द पार्क, यानी इस फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे ये आर जो है से प्लूरल वाला है, ठीक है। यदि अगर वर्ब प्लूरल रहता है तो इसको आने वाला यानी कि इनका जो सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल ही होगा, ठीक है। तो देखिए चाइल्ड तो हो गया सिंगुलर, इनके साथ तो ईज आ सकता है लेकिन आर नहीं आ सकता है। चाइल्ड से तो गलत लिखा हुआ है, काहे कि चाइल्ड के प्लूरल चाइल्ड नहीं होता है, चाइल्ड्स नहीं होता, चिल्ड्रन होता है, और ये तो महा गलत लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चिल्ड्रन प्लूरल है और भर भी प्लूरल है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 21 नंबर प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स, द फिल इन द ब्लैंक्स इज वेरी ब्यूटीफुल। देखिए भर भी यहाँ पास सिंगुलर वाला है, तो इनसे पहले जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर वाला ही होगा, तो फ्लावर्स नहीं होगा और ये फ्लावर्स नहीं होगा और ये तो और नहीं होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 22 की ओर चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न है कि माई और यहाँ पास है फिल इन द ब्लैंक्स आर वेरी हैप्पी। तो देखिए ये सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये प्लूरल फॉर्म है, तो इसके आने वाला जो सब्जेक्ट रहेगा यानी कि तो वो क्या सब्जेक्ट रहेगा, इससे पहले जो सब्जेक्ट रहेगा वो प्लूरल फॉर्म वाला सब्जेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड तो होगा नहीं, ये सिंगुलर है, फ्रेंड्स हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो माई फ्रेंड्स आर वेरी हैप्पी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग 23, द डैश या फिल इन द ब्लैंक्स इज वेरी बिग। तो देखिए यहाँ पास इज है, तो हम लोग इज यदि रहेगा तो सब्जेक्ट जो रहेगा वो सिंगुलर वाला रहेगा, इसलिए ऑप्शन ए सही है। इतना आप लोग समझ चुके होंगे। आई हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स इन माई पॉकेट, यदि टू यानी अगर एक को हम लोग सिंगुलर बोलते हैं, एक से ज़्यादा को हम लोग प्लूरल बोलते हैं। आई हैव टू अगर यहाँ पास टू है तो आने वाला जो है कोई सा भी वर्ड रहेगा वो प्लूरल ही रहेगा, चाहे या नॉन रहे वो क्या प्लूरल होगा।
तो आई हैव टू, तो देखिए पेन होगा नहीं, यहाँ पास टू की बात कर रहा है तो टू पेन नहीं बल्कि पेन्स होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही है। 25 द फिल इन द ब्लैंक्स इज वेरी ओल्ड। देखिए यहाँ पास इज लिखा हुआ है, यानी कि वर्ब से पहले जो सब्जेक्ट आएगा वो सिंगुलर वाला सब्जेक्ट आएगा। तो देखेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर वाला बुक ही है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गिव द प्लूरल फॉर्म ऑफ, यानी कि रेशियो का प्लूरल फॉर्म क्या होगा। तो एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, अगर ओ से पहले वॉवेल हो तो हम एस लगा कर के प्लूरल बनाते हैं, और ओ से पहले यदि कॉन्सोनेंट हो तो ईएस लगा कर के प्लूरल बनाते हैं। तो बताइए गिवन द प्लूरल फॉर्म ऑफ रेशियो, रेशियो का प्लूरल फॉर्म कौन सा वाला होगा। ठीक है, तो देखिए रेशियो जो है यहाँ पास देखेंगे अंतिम में ओ का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर ओ से पहले अगर वॉवेल हो तो हम लोग एस लगा कर के प्लूरल बनाते हैं, और ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो तो हम लोग ई एस लगा कर के प्लूरल बनाते हैं। यदि इनका प्लूरल बनेगा तो ओ से पहले हमें देखना पड़ेगा कि वॉवेल है या कॉन्सोनेंट। तो देखेंगे ओ से पहले वॉवेल है, क्या है वॉवेल है। अगर ओ से पहले ये वॉवेल है तो यानी कि इनका जो प्लूरल बनेगा वो एस लगा कर के प्लूरल बनेगा, तो इसलिए ऑप्शन बी वाला सही है। तो रेशियो का प्लूरल हो जाएगा ये वाला बी वाला, यानी रेशियो। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 27। देखिए फिर से आगे ओ वाला कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ, यानी कि बम्बू का प्लूरल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, तो बम्बू का प्लूरल फॉर्म हो जाएगा बम्बूस, ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हम आप लोग को जस्ट बताएं कि ओ का कॉन्सेप्ट कहता है कि ओ से पहले वॉवेल हो तो हम लोग एस लगा कर के प्लूरल बनाते हैं, ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो तो ई एस लगा कर के प्लूरल बनाते हैं। आप लोग देख सकते हैं ओ से पहले ये वॉवेल ठीक है, इसलिए हम लोग एस लगा कर के प्लूरल बनाएंगे, तो इसका प्लूरल जो होगा वो ऑप्शन बी वाला होगा। आइए प्रश्न नंबर 28 कहता है कि चूज द ओड नंबर, यानी कि इनमें से सबसे अलग कौन सा है। ठीक है, ट्रैफिक, पॉलिटिक्स, मनी और थैंक्स। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ट्रैफिक जो है ये हमेशा सिंगुलर होता है। तो देखिए ट्रैफिक हमेशा क्या होगा सिंगुलर होगा। ठीक, पॉलिटिक्स भी क्या होगा, तो पॉलिटिक्स भी हो जाएगा सिंगुलर। ठीक, मनी भी क्या होता है ये हमेशा सिंगुलर होता है। तो देखिए चूज द ओड नंबर्स कह रहा है कि सबसे अलग चुनिए, सबसे विषम भिन्न चुनिए। तो इसमें तीन गो जो ऑप्शन है ए बी सी ये सिंगुलर है, तो बताइए ऑप्शन नंबर डी जो है वो प्लूरल है, ये हमेशा प्लूरल होता है, इसलिए सबसे अलग है ऑप्शन नंबर डी, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 29। ठीक है, कहता है फिर प्रश्न वही है कि चूज द ओड नंबर, यानी कि सबसे भिन्न कौन है। तो हीरोज ये भी देखिए प्लूरल है। ठीक है, हम लिख देते हैं। ठीक है, आई भी देखिए प्लूरल है, तीथ भी प्लूरल है टूथ का। ठीक है, और देखिए गुज जो है ये सिंगुलर है, तो इसलिए ऑप्शन डी वाला सबसे भिन्न है, और वही पूछ रहा था, आंसर भी वही होगा। ठीक है, तो इसलिए डी आंसर है। प्रश्न नंबर 30 चूज द ओड नंबर, सन्स आप लोग देख सकते हैं ये प्लूरल है। आगे चलिए कीज भी के ई वाई कीज भी ये प्लूरल है, और ये पर्सन्स भी क्या हो जाएगा तो प्लूरल है। तो देख सकते हैं कि ये तीन गो जो ऑप्शन डी वाला सही है। 31 नंबर प्रश्न है चूज द ओड नंबर। तो देखिए इनमें से चुनिए कि सबसे भिन्न कौन है। तो वासरमैन, थीपेस, ऑक्सेन की तूत। तो देखिए वासरमैन का वासरमैन जो होता है वो प्लूरल होता है। THIEF थीप मन्ने होता है वो चोर, और वो सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल हो जाएगा ये थीपेस। ठीक है, यानी कि THIEF हम लोग एफ को हटा कर के VES में कन्वर्ट करते हैं तो ये प्लूरल फॉर्म बनता है। ऑक्स का प्लूरल होता है ऑक्सेन। तो ABC जो ऑप्शन है वो तीनों प्लूरल है, जबकि ऑप्शन नंबर डी जो है ये क्या है
सिंगुलर है, तूत का प्लूरल तीत होता है। तो बताइए इनमें से कौन सा सबसे अलग है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर डी अलग है। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर प्रश्न है कि गिव द प्लूरल फॉर्म ऑफ, तो कौन सा प्लूरल फॉर्म दिया गया है, तो कहेंगे वोमेन भी प्लूरल फॉर्म है, मेन भी प्लूरल फॉर्म है, जेंटलमैन भी प्लूरल फॉर्म है। जब तीनों प्लूरल फॉर्म है तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि ऑल ऑफ दीज सही है, ठीक है, सभी प्लूरल फॉर्म है। अब कहता है कि मैच द सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, यानी कि आप मिलान कीजिए सिंगुलर से प्लूरल में। तो कैसे मिलान करेंगे, तो देखिए ऐसे मिलान कीजिएगा। चलिए मैन का प्लूरल क्या बनेगा, तो मैन के प्लूरल बन जाएगा मेन, ठीक है। तूत का प्लूरल क्या बनेगा, बताइए, तूत का प्लूरल क्या हो जाएगा, तो तूत का प्लूरल हो जाएगा तीत। मिलान आप लोग के करने आ जाएगा। बताइए गुज का प्लूरल क्या हो जाएगा, तो गुज का जो प्लूरल होगा वो गेज होगा, ठीक। आगे बताइए कि डोरमॉस का प्लूरल क्या हो जाएगा, डोरमाइस। तो बताइए ये हो गया मिलान। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 जो है वो सिंगुलर से प्लूरल में मिलान करना है, तो आराम से मिलान आप लोग कर सकते हैं। मैंगो का प्लूरल बनता है मैंगोज, मैंगो का प्लूरल मैंगोज बनता है, ठीक। आगे हम लोग चलेंगे। लाइव का प्लूरल जो बनता है LIFE को हटा करके VES में कन्वर्ट करते हैं, तो LIVES। तो देखिए इसको यहाँ पास होना चाहिए, लेकिन 1 मिनट हम इसे ठीक कर देते हैं, यहाँ पास थोड़ा गलत है। तो बताइए लाइव का प्लूरल क्या हो जाएगा, तो लाइव के प्लूरल हो जाएगा LIVES, लिव्स, ठीक है। मोट का प्लूरल क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पास भी गलत है, ठीक है। मोट का प्लूरल एस लगा कर, ठीक, MOTTS, ठीक है, ES नहीं होगा, मोट्स। तो ऑप्शन इसका मोट का प्लूरल मोट्स वाला होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, बताएंगे बॉडी का प्लूरल क्या हो जाएगा। तो वाई का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर वाई से पहले वॉवेल हो तो एस लगा कर के प्लूरल बनाते हैं, और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाते हैं और IES लगाते हैं, ठीक। तो इसका जो होगा वो ये हो जाएगा बॉडी का बॉडीज, ठीक है। और आगे हम लोग देखेंगे एक लास्ट बचा हुआ लेडी का प्लूरल जो होगा वो लेडीज होगा। समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर प्रश्न है कि वही काम करना सिंगुलर से प्लूरल में आपको मिलान करना है, ठीक। वुल्फ का प्लूरल क्या होगा, तो देखिए वुल्फ का प्लूरल जो होगा वो वुल्फ्स हो जाएगा। चलिए स्टूडियो, तो स्टूडियो का प्लूरल क्या हो जाएगा, तो स्टूडियो का प्लूरल हो जाएगा स्टूडियोस, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कक्कू, कक्कू का प्लूरल क्या बनेगा, तो कक्कू का बनेगा कक्कूस। तो आप देखिए ये वाला हो जाएगा, ठीक। अब देखिए मोनार्क, मोनार्क का प्लूरल क्या होगा, तो दोस्तों यदि आपको उच्चारण करने में अगर का साउंड आता है तो एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं, और जबकि चा का साउंड आता है तो सी, जैसे में CH का साउंड का आया तो हम लोग एस लगा करके प्लूरल बनाएंगे, और CH का साउंड यदि का चा आता है तो हम लोग ES लगा करके प्लूरल बनाते हैं। यानी कि अगर CH का साउंड का आएगा तो हम लोग एस लगा करके प्लूरल बनाएंगे, और CH का साउंड चा आएगा तो हम लोग ES लगा करके प्लूरल बनाएंगे। तो देखिए मोनार्क का साउंड जो है वो का आ रहा है, इसलिए के साथ ES वाला लगेगा। समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 नंबर प्रश्न है कि वही काम करना है सिंगुलर से प्लूरल में आपको मिलाना है। तो ये भी प्रश्न बहुत आसान है, मिलान वाला प्रश्न बहुत आसान है, ठीक है। अस्टोमक, इसको अस्टोमच नहीं पढ़िएगा, अस्टोमक, इसको उच्चारण में का क्या आता है तो हम लोग एस लगा करके प्लूरल बनेगा, ठीक है। तो इसका सही क्या होगा, अस्टोमक्स, ये हो जाएगा, ठीक। वैली, आप लोग बताएं वाई का कॉन्सेप्ट कि अगर वाई से पहले वॉवेल हो तो एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं, तो वैली का हो जाएगा वैलिस, ठीक है।
हम लोग आगे चले। कैंट्री, हम भी आप लोग के हम बता रहे थे कि वाई का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर वाई से पहले वॉवेल हो तो हम लोग एस लगा कर के प्लूरल बनाते हैं, जैसे यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं ये बना हुआ है। और कैंट्री के अंतिम में वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटाते हैं और वाई के जगह आई को बैठाते हैं और ई एस लगाते हैं, तब जाके ये इसका प्लूरल बनता है। इसलिए कैंट्री का प्लूरल कैंट्रीज हो जाएगा यहाँ पास, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग, वाई को हटा के आई लिखा हुआ है और फिर ई एस लगा हुआ है। तो इस प्रकार से वाई का कॉन्सेप्ट सिंगुलर और प्लूरल से रिलेटेड है। अब हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, फुट का प्लूरल जो होगा वो फीट होगा। फुट का जो प्लूरल होगा वो क्या होगा, वो फीट होगा, ठीक। आइए आगे हम लोग देखते हैं। मैन ऑफ वार का प्लूरल जो होगा वो मेन ऑफ वार होगा, समझ गए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी कि सही सेंटेंस को आपको चयन करना है। तो देखिए माई फ्रेंड्स, तो देखिए अगर फ्रेंड्स है तो आने वाला वर्ब जो प्लूरल होगा, ये सेंटेंस ऑप्शन सही लग रहा। आगे भी देखेंगे। माई फ्रेंड, देखिए ये फ्रेंड सिंगुलर वाला है, एक दोस्त, तो हैव तो होगा नहीं, इसलिए गलत है। माई फ्रेंड्स, देखिए ये फ्रेंड्स यहाँ पास जो है वो प्लूरल वाला नाउन है, तो आने वाला जो वर्ब है वो प्लूरल होना चाहिए, जबकि ये सिंगुलर है, इसलिए गलत है। माई फ्रेंड्स के साथ आर होना चाहिए था, जबकि इज लिखा है, काहे कि नाउन यानी सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल वाला है और जबकि वर्ब जो है सिंगुलर वाला है, इसलिए गलत है। तो ऑप्शन ए क्या है, सही है। इसलिए सही है क्योंकि ये माई फ्रेंड्स जो है सब्जेक्ट भी प्लूरल है और आने वाला इसका वर्ब भी प्लूरल है, कोई गलत नहीं है। सेंटेंस ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 38 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी कि सही सेंटेंस को आपको चयन करना है। तो आई टूक 2 ग्लास, देखिए 2 अगर रहेगा तो ये तो प्लूरल हो जाएगा, 2 के साथ ग्लास नहीं बल्कि ग्लासेस होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन ए वाला गलत हो गया। आई टूक 2 ग्लास, ये भी गलत है, 2 के साथ ग्लास नहीं ग्लासेस होना चाहिए। चलिए आगे ऑप्शन नंबर सी, आई टूक 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, इसलिए ऑप्शन सी सही है, 2 के साथ ग्लासेस सही है। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर प्रश्न है चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस को चयन करना। आई हैव 2 आई एंड 2 ईयर, देखिए अगर 2 है तो 2 के साथ प्लूरल आएगा, तो आई नहीं बल्कि आईज होना चाहिए, इसलिए गलत है। आई हैव 2 आईज सही है, एंड 2 ईयर नहीं बल्कि ईयर्स होना चाहिए, ठीक है, इसलिए ये भी सेंटेंस गलत है। आई हैव 2 आई फिर गलत कर दिया। आई हैव 2 आईज एंड 2 ईयर्स, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। 40 नंबर प्रश्न है चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस को चयन कीजिए। तो देखिए आई हैव 5 ब्रदर, अगर एक रहता है तो हम लोग कहते हैं सिंगुलर है, यहाँ तो 5 की बात कर रहे हैं तो ब्रदर कैसे हो सकता है, ब्रदर्स होगा ना, तो इसलिए ऑप्शन ए गलत है। आई हैव 5 ब्रदर्स, हाँ ये ऑप्शन सही है। चलिए इसका सही आंसर यही होगा, ठीक। आई हैज नहीं, आई के साथ हैज नहीं बल्कि हैव का प्रयोग किया जाता है, आई के साथ हैज नहीं हैव का प्रयोग किया जाता है। आइए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो देखिए करेक्ट सेंटेंस को चुनना है। देयर आर 4 रोहन, देखिए अगर 4 की बात करा तो रोहन की जगह रोहन्स होना चाहिए, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। देयर आर 4 रोहन्स, रोहन्स होना चाहिए, रोहन गलत है। देयर आर 4 रोहन्स, ये तो पूरा गलत है। ये तो भाई ये क्या कहते हैं, ये केस वाला लेकर के आए, जैसे में ये तो रोहन का हो जाएगा ना, इसको बोलते हैं अपस्टॉफी एस बोलते हैं, ठीक। नॉमिनेटिव केस ऐसे पढ़ते हैं ना, उसी में ये पढ़ा जाता है। तो देयर आर 4 रोहन्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये अपस्टॉफी एस वाला नहीं। देयर आर 4 रोहन्स इन दिस बैच, यानी कि ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 नंबर प्रश्न है कि इकोनॉमिक्स ... एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो देखिए सब्जेक्ट की बात करेगा ना, तो
तो सारा सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर होता है। ये आप दिमाग में बैठा लीजिए, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, या अंतिम में एस लगा हुआ रहे, जैसे में इकोनॉमिक्स के, पॉलिटिक्स के, ठीक है, इस प्रकार से फिजिक्स। तो ये सब के अंतिम में एस लगने से आप प्लूरल मत समझिएगा, क्योंकि ये हमेशा ये होते हैं हमेशा सिंगुलर। तो इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स जो है वो सिंगुलर है, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही है, क्योंकि आने वाला जो वर्ब है वो क्या होगा, वो आने वाला वर्ब वो सिंगुलर ही होगा। क्वेश्चन नंबर 43, चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस को चयन कीजिए। अ फ्लॉक ऑफ शीप्स इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो देखिए शीप का शीप्स नहीं होता, हम आपको बताए थे ना कि SEEP शीप हो गया, और जैसे में सेनरी हो गया, और मशीनरी हो गया। तो ये सब जितना भी जो होते हैं, शीप हो जाए, सेनरी हो जाए, मशीनरी हो जाए, ज्वेलरी हो जाए, स्टेशनरी हो जाए, समझ में आया, क्रॉकरी हो जाए, लगेज हो जाए, बगेज हो जाए, ये हमेशा होते हैं सिंगुलर। इनके साथ एस या एस लगाएगा वो सेंटेंस वो गलत ही हो जाएगा। ना तो इनके साथ एस आता है ना एस आता है, ये हमेशा होता है सिंगुलर, और आने वाला वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर वाला ही आता है। तो बताइए इसलिए ये क्या है, गलत है। इसलिए क्या है, गलत है। तो देखिए अ फ्लॉक ऑफ शीप का शीप्स नहीं होता है, ये तो गलत हो जाएगा। अ फ्लॉक ऑफ शीप्स का शीप्स नहीं होता है, अ फ्लॉक ऑफ शीप इज, तो इसलिए ऑप्शन सी वाला सही है। समझ में आ रहा है आप लोग का। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 44 नंबर प्रश्न है कि चूज द ओड नंबर। सबसे भिन्न को चुनिए, यानी सबसे अलग को चुने। तो देखिए शीप होता है सिंगुलर, हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, ठीक। ये क्या होता है, सिंगुलर होता है, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, दोनों का काम करता है। अब बात आ गया कि सर सिंगुलर और प्लूरल का दोनों का काम कैसे करेगा। तो देखिए अगर शिप के साथ इज लग गया तो शिप बन गया सिंगुलर, ठीक है। अगर शिप के साथ आर लग गया तो बन गया प्लूरल, ठीक है। तो इस प्रकार से ये काम होते हैं, ठीक है। पाइस भी क्या है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, तो कहेंगे सिंगुलर भी है ये और ये प्लूरल भी है, ठीक है। सिंगुलर भी है और ये प्लूरल भी है। जैसे में सीरीज भी ठीक इसी प्रकार से सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, ठीक है। अब देखिए सीजर्स, ठीक है, ये हमेशा प्लूरल होते हैं, ठीक है, ये कभी सिंगुलर नहीं होते हैं, तो ये तो प्लूरल हो गए। तो देखिए ABC जो ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं ये सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, लेकिन हम लोग कैसे पकड़ेंगे कि सिंगुलर है, तो आने वाला वर्ब के अनुसार ये सिंगुलर बनता है। अगर वर्ब सिंगुलर हो तो सिंगुलर और वर्ब प्लूरल हो तो प्लूरल, ठीक है। इनके साथ शिप्स के साथ एस नहीं लगता है, इनके साथ भी नहीं लगता इनके, इसलिए देखिए सबसे अलग है तो ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि यह स्पेशल प्लूरल है, ठीक। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 45 की ओर चलते हैं। 45 नंबर प्रश्न है चूज द ओड नंबर। सबसे अलग को आपको चुनना है, ठीक है। कार्ड्स हो गया, और ये इसको क्या पढ़ेंगे बताइए, तो इसको मसल्स पढ़ेंगे, सेविंग्स, और ये पॉलिटिक्स। चलिए बताइए। तो देखिए कार्ड्स जो है वो क्या है, ये प्लूरल है, ये हमेशा प्लूरल होते हैं, ठीक। ये हमेशा क्या होते हैं, चलिए ये मसल्स जो है ये भी हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। और सेविंग्स जो है ये भी हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो बताइए पॉलिटिक्स, अभी हम आप लोगों को बताएं, पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, सब्जेक्ट के बारे में और कुछ भी हो, तो ये हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। सबसे अलग सबसे भिन्न दिखने वाला ऑप्शन नंबर डी है। आइए प्रश्न नंबर 46 नंबर प्रश्न है द रूम इज फुल ऑफ। तो बताइए द रूम इज फुल ऑफ क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम आपको फर्नीचर के बारे में कुछ बता देते हैं। फर्नीचर के बारे में हम आपको यही बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि फर्नीचर का फर्नीचर्स कभी होता नहीं है, फर्नीचर का फर्नीचर कभी नहीं होता है, ठीक है। फर्नीचर का फर्नीचर कभी नहीं होता है। सबसे पहले समझ गए फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होता है, तो फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होता है, इसलिए ये गलत है। जैसे हम आपको बताएं ना, ज्वेलरी का ज्वेलरीस नहीं होता है, स्टेशनरी का स्टेशनरीस नहीं होता है, ठीक है। लगेज का लगेज नहीं होता है, ये हमेशा सिंगुलर होता है। उसी प्रकार से फर्नीचर भी हमेशा सिंगुलर होता है। तो देखिए फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होगा, इसलिए क्या है, ये गलत है। ऑप्शन बी ये भी गलत है, ये भी गलत है। फर्नीचर और ये फर्नीचर तो दोनों तो लगता है कि सेम है, इसलिए ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है। ऐसा करते हैं, दोनों ऑप्शन कर देते हैं, ठीक। चलिए ऐसा कीजिए ना, एक जगह पर सुधार लीजिए, एक काम कर लीजिए कि ऑप्शन ए हो जाएगा इनका राइट आंसर, और इस पर कर देना ना दे, ठीक है।
नन ऑफ दिस। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर प्रश्न है, वी इंजॉय द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ किड्स। ठीक है, तो बताइए, देखिए पोएट्री का पोएट्रीज नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी गलत है, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। 48 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी कि सही सेंटेंस को आपको चयन करना है। देखिए मैन का तो मैंस प्लूरल बनता नहीं, मैन का प्लूरल जो बनता है वो मेन बनता है। ठीक, ये आप लोग के ध्यान में होना चाहिए, ये लैटिन वर्ड होता है, जो वोमेन का प्लूरल वोमेन बनता है, ना कि वोमेंस बनता है। ठीक, तो देखिए 4 तो है, मेंस होगा नहीं। ठीक है, 4 मेन केम, ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, माई चाइल्ड आर रीडिंग, माई चिल्ड्रन इज रीडिंग, माई चाइल्ड इज रीडिंग, नन ऑफ दिस। तो देखिए माई चाइल्ड, अगर चाइल्ड यहाँ पास है तो ये तो सिंगुलर वाला है, तो सब्जेक्ट यदि सिंगुलर रहता है तो आने वाला भार भी क्या होता है, सिंगुलर, इसलिए गलत है। माई चिल्ड्रन क्या है बताइए, चिल्ड्रन प्लूरल है, यानी कि सब्जेक्ट प्लूरल है और आने वाला भार भी क्या है, सिंगुलर है, इसलिए गलत हो जाएगा। माई चाइल्ड सब्जेक्ट सिंगुलर, आने वाला भार भी सिंगुलर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए प्रश्न नंबर 50 नंबर प्रश्न है कि द फिल इन द ब्लैंक्स आर वेरी टेस्टी। ठीक है, तो द फिल इन द ब्लैंक्स आर वेरी टेस्टी, देखिए भार भी जो है से प्लूरल है, यानी कि इनसे पहले जो नॉन होगा वो सब्जेक्ट वाला जो नॉन होगा वो प्लूरल वाला होगा, तो एप्पल नहीं होगा, एप्पल्स हो जाएगा। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों बताएंगे कि आपको 50 में से कितना स्कोर हुआ, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।